पारदर्शिता, जवाबदेही को बढ़ावा देने और जनता के विश्वास को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए श्रीनगर पुलिस ने भरोसा क्यूआर नाम से एक क्यूआर कोड आधारित फीडबैक प्रबंधन प्रणाली शुरू की है, ताकि पुलिस द्वारा दी जाने वाली कार्यप्रणाली और सेवाओं के बारे में आम जनता से वास्तविक समय पर फीडबैक एकत्र किया जा सके। यू आर अवेयर कि श्रीनगर पुलिस ने पिछले कुछ महीनों से आप देख रहे होंगे कि हमने सीरीज स्टेप्स उठाए हैं to build the public trust, rather to enhance the public trust, I would say, because trust is always there, we need to just strengthen it and to ensure transparency and accountability. हमने पहले भी यहाँ पे जैसे पुलिस वेरिफिकेशन के रिलेटेड लोगों को क्वायरीज होती थी, उसकी एक हेल्पलाइन डेडिकेट की लोगों को। उसके अलावा ड्रग्स रिलेटेड अगर किसी को इन्फॉर्मेशन दे दी, उसके लिए भी एक हेल्पलाइन हमने डेडिकेट की। आज हमने एक मेजर स्टेप उठाया है विच इज़ प्रोबेबली वन ऑफ इट्स इन द कंट्री। ये हमारे यहाँ पे SDPO नेहरू पार्क है, वेबो का कंसेप्ट है। वी हैव स्टार्टेड ए QR कोड बेस्ड फीडबैक सिस्टम। व्हाट इज़ दिस, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा। इट गोज़ लाइक दिस कि एक QR कोड होगा जो कि इस टाइप का है। ये QR कोड आपको हर एक पुलिस स्टेशन में मिलेगा, हर एक पुलिस एस्टेब्लिशमेंट में मिलेगा, पब्लिक प्लेसेस पे मिलेगा, मार्केट्स पे मिलेगा और कहीं कहीं इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस है वहाँ पे मिलेगा। कि हम ये चाहते हैं कि लोग हमें एक ऑनेस्ट फीडबैक दे अबाउट पुलिस फंक्शनिंग एंड पुलिस सर्विसेज। इसमें आपने स्कैन करना है और स्कैन करते ही एक विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी कंप्लेंट हो, कोई भी फीडबैक हो, वॉट एवर यू वांट टू एक्सप्रेस, वो इसमें आ जाएगा। अभी वेबो इन सम टाइम विल डेमोन्स्ट्रेट इट। So this is basically meant to foster the spirit of accountability, transparency, as well as to further enhance the public trust in the police. It doesn't take more than a minute to do. तो मेरी आपसे आज यही दरख्वास्त है कि ये जो हमने ये स्टेप उठाया है, this feedback QR code based feedback system, soon you will see these kind of QR codes being pasted all over the city, especially in the prominent places. मेरी आपसे दरख्वास्त रहेगी कि आप आवाम को इस बारे में मुतला करें, उनको अवेयर करें, so that it is a kind of हम अपना एक मुहासबा कर रहे हैं पुलिस के। अगर हम अब काम कर रहे हैं to maintain the law and order, to prevent and detect the crime, how successful we are in it, how do the people rate us, that is very very important, because लोग ही यहाँ पे इन ए डेमोक्रेसी द पावर बिलोंग्स टू द पीपल एंड वी वांट टू सी कि दैट हाउ एज एन इंस्टीट्यूशन पुलिस आवाम के नज़रों में कैसा है। मेरी आपसे फिर एक बार दरख्वास्त है कि ये जो हमने इनिशिएटिव लिया है उसमें आप जितना इसको फैलाएंगे लोगों के बीच में, आप जितना इसको मीडिया के थ्रू आप इसको लोगों तक पहुंचाएंगे, उतना एक बेटर रिस्पांस हमें मिलेगा, उतना लोगों को लगेगा यस पुलिस इज़ देयर फॉर अस, पुलिस इज़ देयर फॉर the security of the people, for the service of the people. Thank you so much. I have a question regarding QR code. As we have seen, we have already linked up the website and we have gone through the statement. But the reason is that how could the person जिसने form भरा होगा, he will come up कि at least has completed this and this. Yes. What would happen after this? He scans and he or she gives the feedback. We have established a system in SSP office, this office only, which would be monitored, and within, if the complaint is there and it is a valid complaint or it is not a kind of khamakha praise, there is an issue, then within 12 hours the response will be given. And उसके बाद हमने एक सिस्टम बनाया है, वेबो will describe that कि how this system would work, how जो भी उसकी शिकायत आई या फीडबैक है ये कैसे कंसर्न SHO या कंसर्न SDPO या SP के पास पहुंचेगा और वहाँ से वो रिस्पॉन्स मैकेनिज्म जो होगा ओवर टू वेबो, ही विल एक्सप्लेन दैट। बेसिकली हमारे पास दो तरह के QR कोड्स होंगे। तो पहला QR कोड होगा हमारा टूरिस्ट पुलिस स्टेशंस के लिए, पुलिस ऑफिसर्स के लिए, जो भी हमारे पास पुलिस ऑफिसर्स हैं उनके लिए पहला QR कोड हमारे पास होगा। दूसरा QR कोड हमारे पास होगा टूरिस्ट प्लेसेस के लिए भी, सेम चीज़ है लेकिन एक फीडबैक सिस्टम है दोनों के लिए। अब ये जब भी एक इंसान फीडबैक देता है हमें, जैसे आप अपने मोबाइल से आप एक बार स्कैन करोगे, अभी आप यू कैन डू इट राइट नाउ ऑल्सो, सबके पास फीडबैक का QR है। आप जैसे ही एक फीडबैक मुझे दोगे तो वो मेरे पास एक फाइल में आएगा, एक एक्सेल फाइल में वो क्रिएट होगा, वो कंपोनेंट क्रिएट होगा जिसमें मैंने आपसे 9 क्वेश्चंस पूछे हैं। 9 क्वेश्चंस पूछने के बाद मैंने आपसे एक आखिरी क्वेश्चन में पूछता हूँ कि आप क्या हमारी सर्विसेज से सेटिस्फाइड हैं या सेटिस्फाइड नहीं है। तो अगर आपका जवाब आता है कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मैं अनसेटिस्फाइड हूँ,
तो वो रिस्पॉन्स मैं उसको रिकॉग्नाइज करता हूँ, मैं उसका कॉग्निजेंस लेता हूँ। और जो मेरा FMC का इंचार्ज है, हमने एक FMC सेल बनाया है SSP श्रीनगर साहब के अंडर, उसका नाम है फीडबैक मॉनिटरिंग सेल। तो FMC का इंचार्ज देखेगा कि ये एक अनसेटिस्फाइड फीडबैक आया है हमारे पास। जैसे ही हमारे पास अनसेटिस्फाइड फीडबैक आता है तो हम उसको एक्नॉलेज करते हैं उस अनसेटिस्फाइड फीडबैक को, और 12 घंटे के अंदर मैं उस फीडबैक की एक्नॉलेजमेंट करूंगा कि सर हमारे पास आपका फीडबैक, सर और मैम आपका फीडबैक हमारे पास आया और आपकी ये परेशानी है, हमने ये एक्नॉलेज करी है, हम इस पर काम कर रहे हैं। विदिन 24 आवर्स, व्हाट आई विल डू विदिन 24 आवर्स, आई विल कॉन्टैक्ट दैट पर्सन, आई विल अंडरस्टैंड दैट प्रॉब्लम। मैं उस प्रॉब्लम को वेरीफाई करूँगा कि वो प्रॉब्लम कितनी जेन्युइन है, उसकी वेरिफिसिटी होगी। फिर आई विल कॉल द डेजिग्नेटेड ऑफिस। अब अगर SHO साहब के ऑफिस से कंप्लेंट है, मुंशाद साहब के ऑफिस से कंप्लेंट है, जहाँ जिस भी ऑफिस से कंप्लेंट है, SDP ऑफिस से कंप्लेंट है, तो हम उस डेजिग्नेटेड ऑफिस को कॉल करेंगे, उनको मैसेज प्रोवाइड करेंगे कि सर ये फीडबैक आया है सर, और इस पे हमें कुछ कॉग्निजेंस लेना चाहिए। तो फिर वहाँ पे फिर से एक वेरिफिकेशन होगा और जो भी जेन्युइन कार्रवाई करनी होगी एज़ पर लॉ वो हम करेंगे। विदिन 48 आवर्स जो हमने डिसाइड किया कि विदिन 48 आवर्स हम एक्शन टेकन रिपोर्ट लेंगे, फिर FMC एक्शन टेकन रिपोर्ट लेगा, और वो एक्शन टेकन रिपोर्ट हम हम वहाँ पे हमारे उस व्यक्ति को लाइट में लेके आएंगे, और वो व्यक्ति को भी हम एक्नॉलेज करेंगे, ही और शी, उसको भी हम एक्नॉलेज करेंगे कि भाई हाँ आपकी कंप्लेन वेरीफाई हुई है और ये हमने एक्शन लिया है। फिर हमसे 72 आवर्स के अंदर हम फिर से एक बार फ़ोन करेंगे और पूछेंगे कि आप हमारी सर्विसेज से सेटिस्फाइड हैं कि नहीं है। बेसिकली विदिन 72 आवर्स वी आर ट्राइंग टू रिजॉल्व द इशू। हम सिटीजन इंगेजमेंट बढ़ाना चाह रहे हैं, हम ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना चाह रहे हैं। इस तरीके से हम और ज़्यादा करीब जाना चाहते हैं हमारी आवाम के। So is that QR code already launched or it's Yes, going to be? yes, it's already launched. It's already available in police stations. It's already available at some places. और मैं आपको फिर बोलूँगा, this is first of its kind in the country, and I hope with this we are able to build the kind of trust that we want with the public, which is already there. We want to further enhance it. So once again, I request all of you that this needs to be propagated far and wide, so that every person who is who is the inhabitant of Srinagar city knows about it and gives his or her honest feedback to us. Thank you so much.